नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न और कुंभ लग्न कितने एक दूसरे से अलग हैं। मकर राशि और कुंभ राशि कितने एक दूसरे से अलग हैं, इसको हम लोग चर्चा में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मकर लग्न के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं और कुंभ लग्न के भी स्वामी ग्रह शनि होते हैं। तो बहुत सारे जातक या फिर जो भी एस्ट्रोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी मन में ये प्रश्न आएगा कि फिर ये दोनों राशि एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ये दोनों लग्न वाले व्यक्ति एक दूसरे से कहां पर जाकर अलग हो जाते हैं, किन विषयों पर जाकर अलग हो जाते हैं, इसको जानने का कोशिश हम लोग इस चर्चा में करेंगे। आप सभी के सामने ये दो लग्न चार्ट बनाया गया है। एक मकर लग्न का चार्ट है और दूसरा जो है कुंभ लग्न का चार्ट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर राशि का अपना एक डिग्री अंश होता है। 30 डिग्री तक हर राशि का अपना अधिपत्य होता है। हर राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र शामिल होते हैं। तो अगर मकर राशि की बात की जाए, मतलब अगर किसी जातक की मकर लग्न होगा तो उसके लग्न के ऊपर 3 नक्षत्र शामिल होंगे। वो पहले नक्षत्र होंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दूसरे नक्षत्र होंगे श्रवण नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र होंगे धनिष्ठा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण शामिल होंगे मकर राशि के अंतर्गत। श्रवण नक्षत्र के 4 चरण शामिल होंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण शामिल होंगे। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो जो मकर लग्न का व्यक्ति होगा, उसके व्यक्तित्व पर आपको उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होगा शनि के साथ साथ। तो शनि का तो प्रभाव होगा ही, लेकिन साथ साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव, अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उसका जन्म होता है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव होगा। अगर मकर लग्न में और उसकी जो नक्षत्र है वो श्रवण नक्षत्र है तो फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव होगा। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होता है तो धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव होगा। अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में उसका जन्म होता है तो वो जो जातक का व्यक्तित्व होगा वो सूर्य और शनि दोनों से प्रभावित होगा। दोनों के जो स्वभाव है उस जातक के व्यक्तित्व में शामिल होगा। वहीं अगर जातक श्रवण नक्षत्र में जन्म लेगा तो चंद्रमा और शनि के प्रभाव उस जातक के व्यक्तित्व में शामिल हो जाएगा। धनिष्ठा में जन्म लेगा तो मंगल और शनि का प्रभाव उस जातक के व्यक्तित्व में शामिल हो जाएगा। दूसरा, जो मकर राशि वाला जो व्यक्ति होता है, मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है और साथ में मकर राशि चर राशि है। पृथ्वी तत्व राशि का मतलब ये होता है कि जो जातक पृथ्वी तत्व राशि का होगा वो वायु तत्व राशि वालों से और जल तत्व राशि वालों से ज्यादा उसकी इम्यूनिटी होगी। उसके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होगी, जो प्रतिरोधक क्षमता होगी, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से उन सभी राशियों वाले लोगों से ज्यादा होती है। ये एक बड़ा फर्क होता है। दूसरा, चर राशि है तो चर राशि का मतलब ये हुआ कि वो जातक का जो मन होता है वो स्थिर नहीं होता है। मकर राशि वाले जो लोग होते हैं उनको घूमना फिरना पसंद होता है। ये एक फर्क होता है। ये प्रभाव होता है। मकर लग्न का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके व्यक्तित्व पर इन सारी चीजों का प्रभाव होगा। वहीं ये तो व्यक्तित्व की बात होगी। वहीं अगर मान लो लग्न कोई और हो और चंद्रमा वहां पर जाकर बैठा हो तो जो उसके मन के ऊपर जो अधिपति हो जाएंगे वो आपको शनि हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा मकर राशि में जाकर बैठा हो, 10 नंबर जहां लिखा हुआ हो, तो माना जाएगा कि जातक का मकर राशि हो गया। तो उसके मन के ऊपर जो अधिकार हो गया वो शनि का हो गया। साथ में चंद्रमा किस नक्षत्र में जाकर बैठे हैं मकर राशि में, तो फिर चंद्रमा अगर मान लो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाकर बैठे तो जो मन के ऊपर जो प्रभाव होगा
वो शनि के साथ साथ सूर्य का भी होगा। और अगर श्रवण नक्षत्र में जाकर बैठे हैं तो चंद्रमा खुद अपने नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, मतलब श्रवण नक्षत्र के स्वामी ग्रह खुद चंद्रमा होते हैं। तो जातक के मन के ऊपर शनि और चंद्रमा का केवल प्रभाव होगा। वहीं धनिष्ठा नक्षत्र में अगर चंद्रमा जाकर बैठते हैं तो जातक के मन के ऊपर आपको मंगल और चंद्रमा और फिर शनि का प्रभाव होगा। तो ये आपको राशि और लग्न भी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए ये आपको बताई गई है। मकर राशि एवं मकर लग्न दोनों अलग अलग परिस्थितियां होती है। मकर राशि अलग बात हो गई और लग्न अलग चीज होती है, राशि अलग चीज होती है, इसलिए इसका भी थोड़ा सा विश्लेषण वर्णन करना जरूरी था। वहीं अगर हम कुंभ लग्न की बात कर ले तो जो कुंभ लग्न होता है, कुंभ लग्न के जो अधिपति होते हैं वो शनि ही होते हैं, लेकिन जो नक्षत्र शामिल होंगे कुंभ लग्न में वो आपको धनिष्ठा नक्षत्र, मतलब जो 2 नक्षत्र मकर लग्न में शामिल हो रहे थे, धनिष्ठा के 2 नक्षत्र शुरू के जो 2 चरण होते हैं वो धनिष्ठा के मकर राशि में शामिल होते हैं, लेकिन वहीं जो बाकी के जो 2 नक्षत्र हैं वो कुंभ में शामिल हो जाते हैं। तो कुंभ में आपको धनिष्ठा नक्षत्र आ गए, साथ में शतभिषा नक्षत्र के 4 चरण शामिल होते हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के 3 चरण शामिल होते हैं। कुंभ जो लग्न होता है वो आपको वायु तत्व राशि के, कुंभ राशि जो होती है वो वायु तत्व राशियां है। तो वायु तत्व राशि का मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी तत्व राशि वाले जो लोग हैं उनके बॉडी के तुलना में जो वायु तत्व वाले जो लोग हैं उनके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, वो प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम होती है। मतलब मकर राशि वालों से कम होगी, मकर लग्न वालों से कम होगी कुंभ राशि वाले या कुंभ लग्न वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। वहीं जो कुंभ लग्न का व्यक्ति होगा वो भी आपको अगर धनिष्ठा में जन्म लेता है तो मंगल शनि से प्रभावित होंगे उसके जो व्यक्तित्व है, और अगर शतभिषा में जन्म लेता है तो राहु और शनि से प्रभावित होगा उसका व्यक्तित्व। मतलब आप ये मान लो शतभिषा नक्षत्र का एक भी चरण मकर राशि में शामिल नहीं होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अगर जन्म होता है कुंभ राशि के अंतर्गत कुंभ लग्न में, तो उस जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होने की वजह से उसका जो जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो गुरु से प्रभावित होगा और साथ में शनि से प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारे जो अंतर होते हैं, एक बहुत सारे इसमें जो थोड़ा सा अंतर नहीं, बहुत सारे अंतर पाए जाएंगे। और कुंभ राशि का जो व्यक्ति होता है वो साथ में स्थिर राशि, कुंभ राशि जो होती है वो स्थिर राशि है। तो जो कुंभ राशि का जो व्यक्ति होगा उसके अंदर एक स्थिरता पाई जाएगी, उसके अंदर एक बेचैनी की स्थिति नहीं होगी। वो जो फैसला लेगा वो बहुत ही अडिग रहेगा ऐसे फैसले में मकर राशि के तुलना में। ये सारे अंतर हो जाते हैं कुंभ राशि और मकर राशि के बीच, कुंभ लग्न और मकर लग्न के बीच ये सारी भिन्नताएं देखने को मिलती है। ये एक छोटा ही विषय था लेकिन महत्वपूर्ण था। ये छोटे छोटे माइंड में क्वेश्चंस क्रिएट होते रहते हैं बहुत सारे जातकों के मन में भी, और जो नए जो एस्ट्रोलॉजी के जो शौकीन लोग हैं जो सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, उनके मन में इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसी के साथ नमस्कार, आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।